साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, 134 ए के संदर्भ में पूरे हरियाणा के जो पेरेंट्स हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि वो इतना सम्मान और प्यार मुझे दे रहे हैं और मेरी खबरों को ध्यान से सुनते हैं। 134 ए के बारे में आज सरकार के द्वारा एक खबर लगवाई गई है। मैं आपके सुझाव मांगूंगा कि आप इसे सही मानते हो या गलत। और इसमें एक और चीज़ है जो सबसे बड़ी बात है कि वो सेकंड लिस्ट निकालने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। जो पहले एडमिशन है शायद उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए बिना स्कूलों को कुछ कहे। अभी इस खबर का सोर्स बिंदु मुझे पता नहीं है। जो मेन खबर आई है वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा, उसके बाद आपके साथ डिस्कशन करूँगा। एक नियम 134 ए के तहत 19,000 से अधिक बच्चों का दाखिला, 10,000 से अधिक के एडमिशन रिजेक्ट। एडमिशन के लिए दूसरी ड्राइव की तैयारी, 5,000 बच्चे हो सकते हैं कवर, 8230 बच्चों ने स्कूल में रिपोर्ट नहीं की। तो यानी कि अब आप खबर से आपको पता लग गया होगा कि दूसरी लिस्ट की तैयारी जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसके साथ साथ पहले जो लिस्ट के 10,000 बच्चे थे उनका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया गया। अब जब कैंसिल 10,000 हुए हैं तो 5,000 बच्चों का एडमिशन क्यों किया जाएगा, ये समझ नहीं आ रहा है। प्रदेश में 134 के तहत विद्यार्थियों को एडमिशन देने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। मौलिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को अब तक दिए गए एडमिशन की डिटेल मांगी। इसके लिए स्कूलों को पूरा डाटा अपडेट करना होगा। सूत्रों के अनुसार डाटा अपडेट होने के साथ मौलिक शिक्षा विभाग दूसरी ड्राइव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसके तहत करीब 5,000 बच्चों का एडमिशन हो सकेगा। यह ड्राइव जल्दी शुरू होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसके विभाग ने अभी तक औपचारिक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्रथम चरण में अब तक प्रदेश के स्कूलों में 19,693 बच्चों के दाखिले हो चुके हैं, यानी 20,000 बच्चों के लगभग दाखिले हो चुका है, जबकि 10,018 बच्चों को एडमिशन रिजेक्ट किए गए हैं। वर्ष 2019-20 में अभी की बार करीब 8% अधिक एडमिशन, तो पिछले साल से दिखा रहे हैं 8% अधिक एडमिशन हुए हैं। प्रथम चरण में अब तक 19,693 बच्चों के लिए विद्यार्थियों को मिला एडमिशन। प्रदेश में प्रथम चरण में अब तक 134 के तहत 19,693 विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जा चुका है। यह कुल विद्यार्थियों की संख्या का 47.7% है। अब की बार प्रदेश में कुल 41,331 विद्यार्थियों को एडमिशन की इजाजत मिली थी। 41,000 को मिली थी, 20,000 के एडमिशन हो चुके हैं। मौलिक शिक्षा विभाग ने जानकारी के अनुसार जिन बच्चों का एडमिशन मिलना था उनसे बच्चों रिपोर्ट करने नहीं पहुंचे। इसमें 8230 बच्चे शामिल हैं, यानी कि 8230 बच्चे तो पूरे हरियाणा में ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करने पहुंचे। जबकि 387 के डॉक्यूमेंट इनवैलिड मिले हैं और 1401 बच्चों के दाखिले अन्य कारण से रद्द कर दिए गए, यानी 24.3% बच्चों के एडमिशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में 10,018 बच्चों को एडमिशन रिजेक्ट किए गए। कुल टोटल अगर मिलाया जाए तो 10,000, 40,000 बच्चों के एडमिशन हुए तो टोटल कितने रिजेक्ट हो गए हैं? 10,000 बच्चों के। स्कूलों की राशि करे जारी कर सका। उधर निशा के जो प्राइवेट स्कूल फेडरेशन है के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फेडरेशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 में 134 के तहत मिलने वाली मानदेय राशि बकाया है और बार बार आग्रह करने के बावजूद सरकार पैसे नहीं दे रही। 134 के तहत मिलने वाली राशि को 200 रुपये प्रति महीना बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जबकि सरकार ने लेटर निकाल रखा है इसके बारे में, ये झूठ बोला जा रहा है। इसलिए सरकार से अनुरोध किया है कि गांव व शहरों की राशि एक समान होनी चाहिए। एक मुख्य डिमांड इन्होंने अब सौ कर जागे हैं कि दोनों की राशि जो है सेम होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इससे गांव व शहरों की राशि एक समान होनी चाहिए। गांव व स्कूलों से किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा व यदि जल्द जल्द एडमिशन के लिए दूसरा ड्राइव शुरू करेगा तो इससे करीब 4 या 5,000 विद्यार्थियों का एडमिशन हो सकेगा। अब तो जो बच्चे एडमिशन से वंचित हैं उनकी संख्या 11,620 बताई जा रही है। 11,620 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। 5,000 जो बच्चे दूसरी लिस्ट में शामिल सरकार के द्वारा किए जाएंगे। ये आधिकारिक खबर किसी अधिकारी ने लगवाई होगी जो कि बातचीत चल रही होगी। अब उन 11,000 बच्चों को क्या होगा ये वक्त बताएगा, या आने वाले 2 या 3 दिन बताएंगे कि उनको एडमिशन मिलता है या नहीं। उसके बाद ही दूसरी लिस्ट का फैसला हो सकेगा। लेकिन सरकार जो है पूरी तैयारी में है। ये सिरसा से एक और खबर है। सिरसा से काफ़ी पेरेंट जो जागरूक हो रहे हैं और उन्होंने एक संघ भी बना लिया है। बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई देना चाहूँगा। दाखिल हो चुके 861 विद्यार्थियों की आय की जांचेगी 3 सदस्यीय कमेटी। ब्यौरा गलत मिला तो रद्द होंगे दाखिले। 47 बच्चों को गलत स्कूल अलॉट होने की दूसरी सूची में शामिल करने का निर्देशालय का भेजा डाटा। अब 47 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डाटा जो था वो गलती से
उनको जो स्कूल था वो गलत मिल गया था, वहाँ सीट खाली नहीं होगी, तो उनका जो डाटा ऊपर भेजा दिया गया है ताकि उनको दोबारा दूसरी लिस्ट में शामिल किया जा सके। पूरे राज्यों में ऐसा हो रहा है कि जहाँ जहाँ कुछ स्कूल जो है जानबूझ कर कह रहे हैं कि हमारे पास सीट खाली नहीं है, तो उनके रिजेक्ट किए जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हो गया कि कुछ को तो एडमिशन भी दे दिया गया था, वर्दियाँ भी दे दी गई थी और पैसे भी ले लिए गए थोड़े बहुते, और बाद में उनका एडमिशन जो अब अनअलोटेड शो हो रहा है। उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है इस मामले में। नियम 134 के दाखिले ले चुके विद्यार्थियों को अब निदेशालय की यहाँ से आय जांचने का आदेश दिया गया है। तो 3 सदस्यीय कोई ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर टाइम वेस्ट होगा इसमें। गलत जानकारी दर्ज कर रहे स्कूल, दाखिला न लेने बच्चों का स्टेटस अपडेट करने की जल्दबाजी में निजी स्कूल संचालक बच्चों को गलत जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। चौपटा ब्लॉक के ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल द्वारा दाखिला न लेने पर वाले बच्चों का स्कूल में दाखिला दर्ज कर दिया। नियम 134 है कि पहली स्कूल अलॉट में सूची में करीब 300 बच्चे ऐसे हैं उन्हें ना तो अलॉट स्कूल में दाखिला लिया, ना ही रिजेक्ट सूची में डाला गया, क्योंकि उन्हें ना तो स्कूल किसी भी स्कूल में किया नहीं। आय की जांच के लिए 3 स्तरीय जांच कमेटी बनाई जो नियम 134 ले बच्चों की आय जांच करेगी, ये जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं। तो इसमें कोई, ये सिरसा की खबर थी साथियों। अब अगली खबर जो है ये 22 की 23 की है। कमेटी के जवाब तलब करने के 9 दिन बाद भी विभाग ने नहीं दिया कोई नोटिस। नियम 134 अंतिम दिन बच्चों के किया रिजेक्ट तो स्कूल में धरने पर लगाकर बैठे पेरेंट्स। कल क्या किया उन्होंने, कल अंतिम दिन था, तो उन्होंने क्या काफ़ी बच्चों के रिजेक्ट जो थे रिजेक्ट कर दी। तो नियम उसके बाद सिरसा के जो पेरेंट्स थे कुछ स्कूल के बाहर ही धरना लगाकर बैठ गए। नियम 134 कहता है श्री गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा अभिभावकों को गलत जानकारी देकर गुमराह करने और दाखिला तिथि के अंतिम दिन 11 बच्चों का पेंडिंग की रिजेक्ट सूची में डाल दिए गए। सूचना मिलने पर शनिवार को अभिभावक स्कूल पहुंचे और धरना लगाकर बैठ गए। जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल की ओर से दाखिला न देने वाले स्पष्ट जवाब पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही खंड शिक्षा अधिकारी से ना ही समय रहते जिला सिंचाई व्यापारी को रिपोर्ट तलब की गई। नियम 134 में 11 बच्चों को श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल अलॉट हुआ था। स्कूल कमेटी द्वारा बच्चों के दाखिले संबंधी दस्तावेज लिए गए और दाखिला सुनिश्चित होने की बात कही गई, लेकिन अंतिम तिथि पर अभिभावकों को स्कूल रिपोर्ट न करने में सूरत को बच्चों को पोर्टल में रिजेक्ट सूची में डाल दिया गया। अभिभावकों की बच्चों को रिजेक्ट करने की जानकारी तो वह स्कूल के आगे धरना लगाकर बैठ गए। कमेटी ने की थी जांच, फिर भी कार्रवाई नहीं। अब अभिभावकों की शिकायत पर जिला शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपलों को कमेटी बनाकर जांच कराई। प्रिंसिपल द्वारा 13 जनवरी को रिपोर्ट में स्कूल से दाखिला लेकर बीती 15 दिसंबर को दाखिला सुनिश्चित करने का पत्र लिया था, लेकिन जब अलॉट स्कूलों के बच्चों को अभिभावकों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि दाखिला लेने के इच्छुक हैं, लेकिन कोर्ट केस का हवाला देते स्कूल उन्हें दाखिला नहीं देने का, जबकि स्कूल के पास दाखिला के लिए दस्तावेज जमा करवाए जा चुके हैं। बीओ क्या कह रही है, शिकायत को रिपोर्ट बनाकर शुक्रवार शाम तक जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी गई है। खंड स्तर पर कोई कार्रवाई करने के आदेश नहीं है, खंड स्तर पर कोई आदेश नहीं है, ना ही अभी तक कोई आदेश आए हैं। तो ये शीर्षक की खबर है आज की। ये जो पहले पढ़ी थी मैंने 22 तारीख की थी। रोहतक से भी खबर छपी है, दाखिला ना होने से अभिभावक परेशान, शिक्षा निदेशालय ने सभी बच्चों के आय प्रमाण पत्र दोबारा जांचने के आदेश दिए। 38 दिन बाद भी 42% बच्चों को मिला दाखिला। अब विभाग तो जो खबर मेन खबर छपी है उसमें तो कह रहा है वो हमने 47% कर दिए, लेकिन जो ये रोहतक खबर है इसमें क्या है 42% बच्चों 371 के दाखिले रद्द, अभिभावक परेशान। नियम 134 के तहत रोहतक खबर है, निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए आयोजित परीक्षा के पास हुए बच्चे और उनके अभिभावक 16 दिसंबर से निर्धारित स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। बार बार दाखिला लेने की अंतिम तिथि को बढ़ाने के बावजूद भी जिले में लगभग 42% बच्चों के दाखिला मिला है। 15 जनवरी के बाद सरकारी दाखिला लेने की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाने के से अभिभावकों को परेशानी और बढ़ गया। जिन अभिभावकों ने स्कूल निर्धारित होने के बाद बच्चों के एसएलसी निकलवा रखी है वे बच्चों के भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं। हाँ, सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है जिन्होंने एसएलसी निकलवा रखी है बेचारों ने। ऑनलाइन पोर्टल पर अभी तक कुल 707 बच्चों के दाखिले हुए हैं और 371 बच्चों के दाखिले स्कूल द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। और अब 7 जनवरी को दस्तावेज जमा किए तो अभी दाखिला नहीं हुआ। नया बनाना, क्या नया बहाना बना रहे हैं। हिसार रोड निवासी गुरमीत सिंह ने बताया कि लॉकडाउन में प्राइवेट जॉब छूट गई थी, बेटे ने कक्षा 3 में प्रवेश लेने के लिए 134 परीक्षा पास की परंतु दाखिला नहीं मिला। स्कूल से हर बार नया बहाना बनाकर दाखिला देने से मना कर, बिल्कुल नए नए बहाने बना रहे हैं वो। बेटी का दाखिला नहीं, अभी किसने रिपोर्ट बनाकर हमने पंचकुला ऑफिस में भेज दिया। अब डिप्टी डीओ क्या कह रहे हैं, आशा दी ने बताया कि दाखिला न देने वाले स्कूलों को विभाग द्वारा कारण बताओ नोट भेजे गए हैं। स्कूलों ने अपना जवाब लेकर विभाग को भेज दिया, जिसकी रिपोर्ट बनाकर हमने पंचकुला ऑफिस में भेज दिया। कार्रवाई करने के लिए जिस प्रकार के आदेश हमें मिलेंगे उस प्रकार हम एक्शन लेने करने के तैयार हैं। आय प्रमाण पत्र दोबारा जांच के लिए सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है।
तो आय प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है, और निदेशालय क्या निर्णय लेता है वो 1 2 या 3 दिन में, बुध सोम मंगलवार तक पता लग जाएगा। ये रोज तक खबर थी। इसके बाद पानीपत की भी खबर आई है। 134 से अभी भी 213 बच्चों को नहीं मिला है दाखिला। विभाग ने विद्यार्थियों के आय प्रमाण पत्रों को जांच करने के आदेश दिए हैं। ये भी वही खबर है, आय प्रमाण पत्र की जांच हो रही है और लगभग 213 बच्चे यहाँ रह गए हैं। ये पानीपत की खबर आई है साथियों। अब सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो 134 एक आ रही है गोहाना से, जो सोनीपत में है। सोनीपत के भास्कर में खबर मैंने देखी है। 134 से दाखिले के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में अभिभावक। अलॉट हुए स्कूलों में दाखिला ना मिलने से नाराज है अभिभावक। जो स्कूल उन्हें अलॉट हुए थे उन्हें दाखिला नहीं मिल रहा है, तो नियम 134 के तहत अलॉट स्कूलों में दाखिला ना मिलने से निराश अभिभावक अब कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर जी हैं, भाई आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, का कहना है कि शिक्षा विभाग पात्र विद्यार्थियों को दाखिला दिलवाने के बजाय दोबारा प्रमाण पत्रों की जांच करवाकर समय पूरा कर रहा है, जिससे अभिभावकों में रोष है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य किसी भी सूरत में बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। 16 दिसंबर को घोषित हुआ था परिणाम। नियम 134 के तहत मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम 16 दिसंबर को घोषित किया गया था, जिसमें 2542 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए गए थे। इन विद्यार्थियों को 24 दिसंबर तक अलॉटमेंट स्कूल व उपस्थिति दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए थे। विद्यार्थी जब निजी स्कूलों में दाखिला लेने पहुंचे तो निजी स्कूल संचालकों ने दाखिला देने से मना कर दिया। शिक्षा विभाग ने दाखिले की अंतिम 3 बार बढ़ानी और नियमों को अवमानना करने के निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। इसके बाद भी निजी स्कूल दाखिला देने के लिए राजी नहीं हुए। अभिभावकों ने बच्चों को साथ लेकर निजी स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी किए। अधिकारियों को शिकायत भी, लघु सचिवालय व डीओ कार्यालय में बच्चों की पाठशाला भी लगाई। 1 माह से चल प्रदर्शन के बाद भी जब न्याय नहीं मिला तो अभिभावकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। 52 अभिभावकों ने केस करने की हामी भरी है। तो साथियों, जो ये साथी कहीं भी हरियाणा में केस करने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, शायद उन्होंने मेरी पूरी वीडियो ना देखी हो, तो ये जो फैसला एक आया हुआ है सरकार का CWP 2925 में 2014 का, हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब का, इसमें यही जो हरियाणा प्रवासी जिसके अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी हैं, यही अध्यक्ष थे उस समय ये केस हारे हुए हैं। 134(a) का केस जो है कोर्ट केस हारे हुए हैं। इस कोर्ट केस को आप हाई कोर्ट की साइट पर कोई भी पेरेंट जाके पढ़ सकता है। कोई भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को जाओगे आप, वहाँ पर आप केस नंबर भरोगे 4925, उसमें साल पूछेगा, CWP लिखना साइड में 2014। ये केस आपका डाउनलोड हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट जो आगा वो उसमें पढ़ना है। और ये केस जो अगर आप पढ़ोगे इसमें सारा कुछ क्लियर है। प्राइवेट स्कूल कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही सरकार कुछ कर सकती है। ये जो एडमिशन हो रहे हैं, ये एडमिशन हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही हो रहे हैं। और हाई कोर्ट में जा जाकर नए बहाने लगाकर जो ये रोज खड़े होते हैं, इन्हें डांट पड़ेगी अगर कोई अच्छा वकील इनकी सुनवाई कर लेता है। देखो, सबसे पहला जो इनमें लिखा गया, रूल 134 इज लीगल एंड वैलिड। वो दोनों लीगल एंड वैलिड हाउ एन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिशन टू क्लास 1st to 8th इन द प्राइवेट एडेड स्कूल परस्यूंट टू रूल 134A, where the private unaided school do not charge any fee or charge or expense in private completely free education to the children admitted in terms of rule 34. The school would be entitled to reimburse on the same principle as provided for in section 12(2) और 2000। तो यानी कि उन्हें फीस मिलेगी, एडमिशन उन्हें करना पड़ेगा। और इसके जो मेन पॉइंट आप पढ़ सकते हो, फिर भी मैं एक चीज़ पढ़ा। हाँ, 7th पॉइंट आप जो अगर पढ़ोगे तो पता लगेगा, द प्राइवेट अनएडेड स्कूल कैन नॉट बी परमिट टू डिनाई एडमिशन टू द चिल्ड्रन। देखो, बिल्कुल क्लियर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वो मना नहीं कर सकते किसी बच्चे को एडमिशन देने के। एंड रूल 134 ऑन द ग्राउंड दैट रीइंबर्समेंट हैड नॉट बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट एनी प्रीवियस रीइंबर्समेंट क्लेम्स आर पेंडिंग। ना तो इस बेस पर कि फीस पैसे नहीं दे रही सरकार उनको, या फिर कोई पहला उनका बकाया, जैसे वो कह रहे 2014 का बकाया, इस बेस पर कोई भी एडमिशन स्कूल जो है एडमिशन देने से मना नहीं करता है। ये हाई कोर्ट की अवज्ञा है आदेशों की। द स्कूल आर ओब्लाइज टू ग्रांट एडमिशन टू द चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ अबव प्रोविजन। स्कूलों को ओब्लाइज है, उन्हें मानना होगा, ठीक है, टू ऑफ द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रीवियस क्लेम फॉर वेयर रिमिशन हैड नॉट बीन मेड, द स्कूल वुड हैव राइट टू मेंटेन एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ रिमिशन। द स्टेट एंड इट्स फंक्शनरी हैव ए ड्यूटी टू एंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ द 2009 एक्ट एंड द रूल 134 आर इम्प्लीमेंटेड। तो स्टेट और इसके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी आप पार्टी बना सकते हो, क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे हैं।
तो आप उनको पार्टी बनाइए। हाई कोर्ट ने क्लियर लिखा हुआ है कि उनकी ड्यूटी बनती है कि 2009 और 134 एक्ट को कहा जाए, द स्टेट एंड इट्स फंक्शनरी आर ड्यूटी बाउंड टू इनिशिएट नेसेसरी एक्शन इन टर्म्स ऑफ द लॉ अगेंस्ट एनी प्राइवेट अनएडेड स्कूल विच डज नॉट एम्प्लॉय विद द मेडल ऑफ 2009 एंड एक्ट रूल 134 हो। उसके खिलाफ खड़ी कार्रवाई की जाए उन स्कूलों के खिलाफ जो इस रूल को नहीं मानते। तो इस केस को बेस बनाकर जो हाई कोर्ट जाने की सोच रहे हैं, सोनीपत के साथी, गुड़गांव, सिरसा, पंचकुला के साथी, कोई भी साथी पूरे हरियाणा में से कहीं से भी अगर हाई कोर्ट जाने की जो इकट्ठे हो जाना है, अपने नाम इकट्ठे करके जाना है, तभी फ़ायदा मिलेगा आपको। और इस केस के बिसा पर आपको फैसला जल्द मिल सकता है। एक ये मीटिंग में बताना चाहता हूँ, ये भी खबर आई है, सरकार ने 27 को स्कूल नहीं खिलवाए तो अपने आप खोले। कुलभूषण शर्मा जी पूरे हरियाणा में बैठकें कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की, बड़े बड़े होटलों में बैठकर। तो इनकी बातों भी कल किसी ने वीडियो भेजी थी। एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा साथी के साथ क्या हुआ है। उस साथी के साथ शुरू में एडमिशन स्कूल के द्वारा दे दिया गया। मैं उस साथी से भी गुजारिश करना चाहूँगा भी आप ऐसे स्टेप उठाने से पहले कम से कम एक बार अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना। सुनील तंवर जी थे, इन्होंने लिखा था कल कि सर मेरे बच्चों को क्या रहेगा, मैंने सीएम विंडो पर एप्लीकेशन लगा रखी है, क्या सुनवाई होगी। डीपीएस स्कूल द्वारा एडमिशन का जो अब नोट अलॉटेड दिखा रहा है, एडमिट करेगा, हमारे फीस भी ले चुका है, ड्रेस किताबें भी खरीदी जा चुकी हैं और हमें न्याय मिलेगा। एक बात, मेरा बच्चा पहले था, स्कूल वाले कहते अगर 15 जून तक आप क्लियर कर देना हम उसका री एडमिशन कर देंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, इसके साथ क्या हुआ था कि ये केस उन्होंने पूरा लिखा है। 23 दिसंबर को 24 दिसंबर को स्कूल नहीं गया, स्कूल से 3:30 बजे इनके पास फ़ोन आया था कि यार बच्चे का एडमिशन हो गया, एनुअल चार्ज और ट्रांसपोर्ट चार्ज जमा करवाओ। जिन्होंने सारा कुछ जमा करवा दिया वहाँ। उसके बाद 2-3 दिन बाद इनको क्या कहता है कि आपका एडमिशन जो रिजेक्ट हो गया। या तो भाई ये तो हेरा फेरी है, या फिर जो पहली लिस्ट आई थी उसके अनुसार उन फर्स्ट लिस्ट के अनुसार उन दाखिला कर लिया, उन्हें पता नहीं हो स्कूल को, या स्कूल ने पंचकुला से मिली भगत करके इनका बच्चों का 2-3 बच्चे हैं जो इस स्कूल में गए हैं। तो हरियाणा में काफ़ी स्कूलों के साथ ऐसा होगा। तो आप अपनी खबरों को अखबारों में भी छुपाइए। और जितने भी, एक और मैं बात करना चाहूँगा, सभी पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप ट्वीट्स का यूज करना सीखिए। जितने भी पेरेंट्स हैं वो शिक्षा मंत्री, अनिल विज, सीएमओ ऑफिस, इन पर अपना जो समस्याएं हैं वो लिखिए और डेली कम से कम 10 बार इनको, जहाँ भी अगर इनकी पोस्ट आती है उसको 10 बार आप ट्वीट करके इनको ऐड भी करिए। और इनकी जो पोस्ट है उनके नीचे आप कमेंट भी करिए 134A के बारे में, ताकि इन्हें भी आपकी समस्या का पता चले और ये भी सोचें भी हाँ आप वास्तव में परेशान हो रहे हैं। साथियों, अगर आपकी कोई और क्वेरीज है, आपकी कोई और समस्या, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी समाधान कोशिश करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर पेरेंट्स सुनते नहीं हैं ध्यान से। इसलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। कल जो आपकी होगी खबरें वो मैं सुबह पेश करूँगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।